भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1947। कक्षा 8। बिहार बोर्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था में डेलीगेट के रूप में पूर्णेंदु नारायण सिन्हा शामिल हुए थे। वह कहाँ के थे? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। उत्तर ए बिहार। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा बिहार के थे। इनमें से कौन कांग्रेस के प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। उत्तर डी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तीनों कांग्रेस के प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। शुरुआती दौर में कांग्रेस प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के समर्थक थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। उत्तर बी, बाल गंगाधर तिलक। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का आदेश किसने निकाला था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। उत्तर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के स्थापना के समय लॉर्ड था। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय लिटन था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल में कौन कौन से प्रदेश शामिल थे? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। उत्तर डी। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड ये सभी बंगाल में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस लॉर्ड के काल में हुई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। उत्तर सी, लॉर्ड डफरिन। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर 1950, 16 अक्टूबर 1905, 17 अक्टूबर 1905। उत्तर बी, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के समय बंगाल की गलियों में कौन सा नारा गूंज उठा? इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना, दिल्ली चलो। उत्तर ए, वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल अजीमाबादी, अशफाकुल्लाह खान। उत्तर बी, बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी पटना के थे। बंगाल के बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किनके हाथों में था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर डी, लाला लाजपत राय पंजाब में कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में कर रहे थे। कोलकाता के टाउन हॉल में एक सभा हुई जिसमें तिलक भी उपस्थित थे। उस सभा में लोगों ने संकल्प लिया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, अंग्रेजी अफसरों की हत्या। उत्तर डी, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का
निर्णय लिया गया। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर कितने वर्षों के कारावास की सजा दी गई? 5, 6, 8। उत्तर बी, 6 वर्षों की कारावास की सजा दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन मुसलमान जमींदारों एवं नवाबों द्वारा ढाका में कब स्थापित किया गया? 1906, 1907, 1908। उत्तर ए, 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली बैठक 1908 ईस्वी में हुई थी। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे सरकार ने कब मान लिया? 1909, 1907, 1908। उत्तर ए, 1909। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, विलियम बेडरमन। उत्तर बी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। दादा भाई नौरोजी द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विलियम बेडरमन चतुर्थ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद में की थी। 1909 में हिंदू सभा नामक राजनैतिक दल का गठन कहाँ किया गया? मद्रास, इलाहाबाद, पंजाब। उत्तर सी, पंजाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास, पंजाब, इलाहाबाद। उत्तर बी, इलाहाबाद। हिंदू सभा का विस्तार हिंदू महासभा के रूप में कब किया गया? 1912, 1915, 1917। उत्तर बी, 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1912, 1915, 1917। उत्तर बी, 1915। बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? चापेकर बंधु, खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा। उत्तर बी, खुदीराम बोस। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, एम.ए. अंसारी। उत्तर ई, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हकीम अजमल खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक रहने वाला अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, एम.ए. अंसारी। उत्तर ए, अबुल कलाम आज़ाद। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेवारी किन्हें दी गई? खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल। उत्तर ए, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने गलती में किंग्सफोर्ड की जगह पर प्रिंगले कनेडी की बग्घी पर बम फेंक दिया। बग्घी में सवार कनेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई और अस्पताल में कनेडी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। यह घटना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1909, 30 अप्रैल 1909, 28 अप्रैल 1909। उत्तर ई, इनमें से कोई नहीं। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था। बंधु ध्यान देना है, बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ऑप्शन में कोई नहीं रहेगा, उत्तर ई होगा। 30 अप्रैल
1908। खुदीराम बोस को बैनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें कब फांसी दे दी गई? 29 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908, 11 अगस्त 1908। उत्तर सी 11 अगस्त 1908। केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर बी बाल गंगाधर तिलक। इनमें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर सी गोपाल कृष्ण गोखले। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर ए लाला लाजपत राय। पुणे में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने, रोशन सिंह ने, भगत सिंह ने। उत्तर ए चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रैंड की हत्या कब की थी? 1897 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। उत्तर ए 1897 ईस्वी में। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी ने कहाँ स्थापित किए थे? बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल। उत्तर ए साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने कहाँ स्थापित किए थे? उत्तर बी गुजरात में। इनमें कौन किसान आंदोलन था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। उत्तर डी चंपारण और खेड़ा दोनों किसान आंदोलन थे। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ था। खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था। इनमें कौन किसान आंदोलन था? चंपारण, खेड़ा। चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलन थे। तिनकठिया पद्धति का क्या अर्थ होता है? 3/20 में नील की खेती करना। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना। 20 भाग में 3 भाग नील की खेती करना। उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर डी। चंपारण किस राज्य में स्थित है? बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। उत्तर ए चंपारण बिहार में स्थित है। महात्मा गांधी सर्वप्रथम अपनी सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। उत्तर ए चंपारण में। चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बगान मालिकों ने तिनकठिया पद्धति का समझौता कब किया था? उत्तर बी 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी में। उत्तर बी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही चंपारण के किसानों से अंग्रेज बगान मालिक एक समझौता किए थे, जिसके तहत किसानों को अपने खेत के 20 भाग में 3 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का निवेदन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, बृजकिशोर प्रसाद। उत्तर बी राजकुमार शुक्ल।
गांधी जी अपने किन सहयोगियों के साथ चंपारण पहुंचे थे? महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, बृजकिशोर प्रसाद। उत्तर डी, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी एवं बृजकिशोर प्रसाद तीनों उनके साथ चंपारण गए थे। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास, इलाहाबाद, बांकीपुर। उत्तर ए, कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास, इलाहाबाद, बांकीपुर। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन उत्तर बी सी, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष RN मधुलकर थे। यह अधिवेशन 1912 में हुआ था। बिहार में पहली बार यह अधिवेशन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ? महात्मा गांधी का विजय हुआ, तिनकटिया पद्धति समाप्त की गई, बगान मालिक किसानों को 25% राशि वापस किए। उत्तर डी, महात्मा गांधी इस आंदोलन में सफल हुए, तिनकटिया पद्धति भी समाप्त की गई, बगान मालिक किसानों को 25% राशि वापस किए गए। बाद के वर्षों में चंपारण में नील की खेती करना बंद हो गया। बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? 1912 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। उत्तर ए, 1912 ईस्वी में। बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था। 1922 में भी बिहार में अधिवेशन हुआ था। बिहार में गया में 37वां अधिवेशन हुआ था, गया जिले में, जिसका अध्यक्ष चितरंजन दास थे। 1940 में भी तत्कालीन बिहार में अधिवेशन हुआ था। अब यह स्थान झारखंड में चला गया है। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। रामगढ़ जो अब झारखंड में है, कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1912, 1922, 1940। उत्तर सी, 1940। अहमदाबाद में मील हड़ताल आंदोलन क्यों किया गया था? वेतन वृद्धि के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं होने के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए। उत्तर ए, यह आंदोलन वेतन वृद्धि के लिए किया गया था, चूँकि प्रथम विश्व युद्ध के समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी, इसलिए अहमदाबाद के मजदूर अपनी वेतन वृद्धि के लिए मांग कर रहे थे। मोतिहारी के जिलाधिकारी के पत्र के जवाब में गांधी जी ने चंपारण जिला छोड़ना संभव नहीं है का जवाब कब दिए थे? 6 अप्रैल 1917 को, 22 अप्रैल 1917 को, 6 मार्च 1917 को। उत्तर ए, 6 अप्रैल 1917 को। मोतिहारी में जैसे ही गांधी जी प्रवेश किए, वहाँ का जिलाधिकारी उनको बाहर जाने के लिए एक पत्र निर्गत किया। उसी पत्र का जवाब महात्मा गांधी नहीं के रूप में 6 अप्रैल 1917 को दिए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917, 1918, 1919। उत्तर ए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का इतिहास में अत्यंत महत्व है। इसे भारतीय इतिहास के एक मोड़ के रूप में देखा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह से बिहार में अनेक नेताओं का जन्म हुआ, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया। बांकीपुर पटना के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास, RN मधुलकर। उत्तर बी,
RN मधुलकर। चित्तरंजन दास गया के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, RN मधुलकर, अबुल कलाम आजाद। उत्तर ए चित्तरंजन दास। गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था जो 1922 में हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? किसान आंदोलन, औद्योगिक आंदोलन, सांप्रदायिक आंदोलन। उत्तर बी औद्योगिक आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक आंदोलन था, जबकि खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन किसान आंदोलन थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।